पढ़ते वक्त क्या होता है, पढ़ते तो हैं लेकिन पहला नंबर की दिमाग में ख्याल में कुछ चलते रहता है। कुछ वही चल सकता है जो तुम्हारे साथ कभी पहले कुछ हुआ है, या फिर तू उसी के रिलेट कुछ आगे सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, मतलब कुछ अमेजिंग कर रहा है दिमाग में, माइंड में, और उसी वक्त तू पढ़ रहा है, तो कहाँ से समझ में आएगा। दूसरी बात, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ कुछ चलते रहता दिमाग। बात दोनों क्वेश्चन सेम है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करो, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, उस वक्त सोचो हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहला सवाल करो, खुद से सवाल करो, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमको इसको पढ़ने से कुछ अच्छा हो जाएगा तो बाद बाकी सब भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद हमको जितना सोचना होगा, कल्पना करना होगा, जितना हम लोग अमेजिंग कर सकते हैं आंख बंद करके, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बाद में कर लेंगे। पर 2 घंटा चाहे 1 घंटा क्या करेंगे, हमको पढ़ना इसलिए है ताकि उसमें अच्छा नंबर लाना। अच्छा नंबर लाएंगे तब क्या होगा, अच्छा से पास करेंगे। पास करेंगे तो उससे किसको खुशी मिलेगा, हमको तो खुशी मिलबे करेगा, माँ बाप को भी ज़्यादा खुशी मिलेगा। हाँ, वो जो अपियर होता है, अपियरिंग जो होता है वही उसी को ना खुशी मिलती है। उसके बाद उससे रिलेट कौन कौन आदमी आता है, माँ आता है, बाप आता है, उसके बाद हाँ टीचर भी आ जाता है, उसके बाद भैया दीदी सब आ जाता है, क्या मेरी बहन ना, तो इससे वो रिलेट है ना। सुनो, इस बात को पहले समझो कि देखो हमको इसको पढ़ने से क्या होगा, तो अपने आप को संभालो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। जब भी पढ़ने बैठो ना, तो जब भी ख्याल तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं आएगा ही ख्याल। तो कभी कभी आप लोग ऐसा करते होंगे, जब कोई महिला चाहे मर्द व्रत करता है ना, अपने आप को कंट्रोल करता है कि खाने के दौरान हमको नमक नहीं लेना है। ध्यान से समझना, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल करता और अपने आप को मन मार के सोचता है कि नहीं, कुछ दिनों तक, मतलब जब तक व्रत रहता है, जैसे नवरात्रि हो गया, थोड़ा 3-4 दिन हो गया, तो उसमें क्या करता है, नमक नहीं ना खाता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करता है ना, अपने आप को बर्दाश्त करता है ना, उसके बाद तो फिर खाना ही है। मतलब ऐसे सोचना है कि हमको 2 घंटा पढ़ना, तो ऐसा करते हैं कि वो सब बात मेरे मन में ख्याल में ना आए ना। अगर आएगा भी ना तो फिर से उसको सोचना, मतलब वो चेन बनता नहीं जाएगा, मतलब उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। पहले 2 घंटा पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको जो सोचने का होगा सोचेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं सोचेंगे। तो वहाँ पर अपने मन को स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे अभी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, और एकाएक वहीं उसी याद के दौरान कुछ बात ऐसा दिमाग में आ रहा, बस हम सोचना स्टार्ट कर दें। होता क्या है, सबसे बड़ी बात, उस सोचने के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। उस सेकेंड के दौरान ऐसा होता है, जब मतलब पढ़ रहे होते हैं, एक बात ख्याल आ जाता है, वहाँ से चेन बनता जाता है, ठीक ना। जैसे एक पौधा है, एक पौधा से थोड़ा बढ़ा, फिर एक टानी निकल गया, फिर उधर निकल गया, उधर निकल गया, वो चेन बनते जाता और बढ़ते रहता। अगर उसी को वहीं पर स्टॉप करना है, वहीं पर रुकेंगे, ठहरेंगे, पहले सोचेंगे हम कर क्या रहे हैं। तो कर रहे हैं अभी पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो अभी सोचने का काम बंद, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, चाहे जितना भी अथी हो जाए। तो अपने आप को थोड़ा मन मारना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि अगर हम इस 2 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे हमको टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है मार भी खा सकते हैं, बात बोली भी सुन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्लास में पीछे हो सकते हैं। और जो पीछे हो जाएंगे और निरंतर मेरा ऐसा चलता रहेगा तो क्लास में सबसे पीछे हो जाएंगे और मेरा रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, जिससे हम भी दुखी होंगे। अब बाद में हमको पछतावा ना मिले, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान परिस्थिति में जो अभी थिंकिंग चल रहा है वहीं पर उसको स्टॉप करना है। स्टॉप इसलिए करना ताकि हमको कुछ आगे दिख रहा है। जिस प्रकार से अमेजिंग करके देख लेते हैं ना, हमको ऐसा कर रहे हैं, स्वर्ग में ऐसे हैं वैसे हैं, उसी प्रकार से समझ लो ना, समझ लो क्या कि नहीं। हाँ, उस वक्त जब रिजल्ट निकलेगा उस वक्त हम कितना खुशी होंगे, अगर इतना नंबर आ जाएगा, वो भी अमेजिंग कर लो। अगर कर ही रहा तो वो कर लो, उसको कायल करेगा, उसको 2 घंटा के बाद कर लेना। पढ़ाई के वक्त नहीं करना, नहीं बोलता खाने के वक्त मोबाइल नहीं देखना, लेकिन बर्दाश्त होता है, उधर मोबाइल चलते रहता है, इधर खाते रहता है, वो जो खाने का जो एनर्जी होता है ना शरीर में, इसलिए नहीं लग पाता है। अगर खाने के दौरान सिर्फ और सिर्फ खाना पर ध्यान दिया जाए और बोला बहुत अच्छा है ना, और बोल के खाओ और मस्त खुश हो के खाओ, तो वो भोजन आपके शरीर में लगता है। सही बात है, शरीर में लगता है, मतलब क्या, उससे आपका शरीर का पोषण होते रहता है, एनर्जी जनरेट होते रहता है। और नहीं, आधा माइंड उधर हो जाता, आधा इधर हो जाता, तो दिक्कत हो जाता, वो सही शरीर में सही से लग नहीं पाता।
तो एक टाइम में अगर एक ही काम को किया जाए तो उस काम में बेहतरीन हासिल कर सकते हैं, और नहीं तो एक साथ अगर दो काम किया जाए, जैसे पढ़ने के वक्त किसी चीज़ों को याद करना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता, परेशानी हो जाती।